भगवान, जो व्यक्ति दीर्घ उपवास करने में असमर्थ हो उनके लिए कौन सा व्रत है, इसे आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यदि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो इसमें व्रत करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये परम पवित्र एवं महान फल देने वाली द्वादशी है। इस व्रत में प्रातः काल नदी संगम में जाकर स्नान करके द्वादशी में उपवास करना चाहिए। एकमात्र इस श्रावण द्वादशी के व्रत कर लेने से द्वादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। यदि इस तिथि में बुधवार का भी योग हो जाए तो उसमें किए गए समस्त कर्म अक्षय हो जाते हैं। इस व्रत से गंगा स्नान का लाभ होता है। इस व्रत में एक सुंदर कलश की विधिवत स्थापना कर उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा यथाविधि स्थापित करनी चाहिए। अनंतर भगवान जी की अंग पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करें, प्रभात काल में स्नान करके गरुड़ ध्वज की पूजा करें और पुष्पांजलि देकर इस प्रकार प्रार्थना करें, नमो नमस्ते गोविंद, बुद्ध श्रवण संज्ञक अधौक्षम कृत्वा सरसौख्य प्रदो भव। अनंतर वेदज्ञ एवं प्राणज्ञ ब्राह्मणों की पूजा करें और प्रतिमा आदि सब पदार्थ प्रियताम में जनार्दन ऐसा कहकर ब्राह्मण को निवेदित करते हैं। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, इस व्रत के प्रसंग में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुनो। दशार्ण देश के पश्चिम भाग में संपूर्ण प्राणियों को भय देने वाला एक मरुदेश है। वहां की भूमि की बालू निरंतर तपती रहती है। यत्र तत्र भयंकर सांप घूमते रहते हैं। वहां छाया बहुत कम है, वृक्षों में पत्ते कम रहते हैं, प्राणी प्रायः मरे जैसे ही रहते हैं। शमी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि कटीले वृक्ष वहां हैं। वहां अन्न और जल बहुत कम मिलता है। वृक्षों के कोटरों में छोटे छोटे पक्षी प्यासे ही मर जाते हैं। वहां के प्यासे हरिण मरुभूमि में जल की इच्छा से दौड़ लगाते रहते हैं और जल न मिलने से मर जाते हैं। उस मरुस्थल में देववश एक वणिक पहुंच गया। वे आए साथियों से बिछड़ गया था। उसने इधर उधर घूमते हुए भयंकर पिशाचों को वहां देखा। वह वणिक भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगा। कहने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से मुझे अन्न जल प्राप्त हो। तदंतर उसने एक प्रेत के स्कंद प्रदेश पर बैठे एक प्रेत को देखा, जिसे चारों ओर से अन्य प्रेत घेरे हुए थे। कंधे पर चढ़ा हुआ वह प्रेत वणिक को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, तुम इस निर्जल प्रदेश में कैसे आ गए। उसने बताया, मेरे साथी छूट गए हैं। मैं अपने किसी पूर्व कुकृत्य के फल से या संयोग से यहां पहुंच गया हूं। भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपने जीने का कोई उपाय नहीं देख रहा हूं। इस पर वह प्रेत बोला, तुम इस पुन्नाग वृक्ष के पास क्षण मात्र प्रतीक्षा करो। यहां तुम्हें अभिष्ट लाभ होगा। इसके बाद तुम यथेच्छ चले जाना। वणिक वहीं ठहर गया। दोपहर के समय कोई व्यक्ति पुन्नाग वृक्ष से एक कटोरे में जल तथा दूसरे कटोरे में दही और भात लेकर प्रकट हो गया। उसने वह वणिक को प्रदान किया। वणिक उसे ग्रहण करके संतुष्ट हुआ। उसी व्यक्ति ने प्रेत समुदाय को भी जल और दही भात दिया। इससे वे सभी संतृप्त हो गए। शेष भाग को उस व्यक्ति ने स्वयं भी ग्रहण किया। इस पर आश्चर्यचकित होकर वणिक ने उस प्रेत अधिप से पूछा, ऐसे दुर्गम स्थान में अन्न जल की प्राप्ति आपको कहां से होती है। थोड़े से ही अन्न जल से बहुत से लोग कैसे तृप्त हो जाते हैं। मुझे सहारा देने वाले इस स्थान में आप कैसे मिल गए। हे शुभव्रत, आप ये बतलाएं कि ग्रास मात्र से ही आपको संतुष्टि कैसे हो गई।
इस घोर अटवी में आपने अपना स्थान कहाँ बनाया है, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, मेरा संशय आप दूर करें। तो प्रेत अधिप ने कहा, हे भद्र, मैंने पहले बहुत दुष्कृत किया था। दुष्ट बुद्धि वाला मैं पहले रमणीय शाकल नगर में रहता था। व्यापार में भी मैंने अपना अधिकांश जीवन बिता रखा था। व्यापार में ही मैंने अपना अधिकांश जीवन बिता दिया। प्रमादवश मैंने धन के लोभ में कभी भी भूखे को न अन्न दिया, न प्यासे की प्यास ही बुझाई। मेरे ही घर के पास एक गुणवान ब्राह्मण रहता था। वे भाद्रपद मास की श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी के योग में कभी मेरे साथ तोषा नाम की नदी में गया। तोषा नदी का संगम चंद्रभागा से हुआ है। चंद्रभागा चंद्रमा की तथा तोषा सूर्य की कन्या है। उन दोनों का शीतोष्ण जल बड़ा मनोहर है। उस तीर्थ में जाकर हम लोगों ने स्नान किया और उपवास किया। हमने वहां दध्योदन, छत्र, वस्त्र आदि उपचारों से भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की। इसके अनंतर हम लोग घर आ गए। मरने के अनंतर नास्तिक होने से मैं प्रेतत्व को प्राप्त हुआ। इस घोर अटवी में जो हो रहा है वह तो आप देख ही रहे हैं। ये जो अन्य प्रेतगण आप देख रहे हैं, इनमें कुछ ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने वाले हैं। कोई पर दारारत हैं, कोई अपने स्वामी से द्रोह करने वाले हैं, कोई मित्रद्रोही हैं। मेरा अन्न पान करने से ये सब मेरे सेवक बन गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्षय सनातन परमात्मा हैं। उनके उद्देश्य से जो कुछ भी दान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। आप हिमालय में जाकर धन प्राप्त करेंगे, अनंतर मुझ पर कृपा करके आप इन प्रेतों की मुक्ति के लिए गया में जाकर श्राद्ध कर देना। इतना कहकर वह प्रेत अधिप मुक्त होकर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। प्रेत अधिप के चले जाने पर वह वणिक हिमालय में गया और वहां धन प्राप्त करके अपने घर आ गया और उस धन से उसने गया तीर्थ में अक्षय वट के समीप उन प्रेतों के उद्देश्य से श्राद्ध किया। वह वणिक जिस जिस प्रेत की मुक्ति के निमित्त श्राद्ध करता था, वह प्रेत वणिक को स्वप्न में दर्शन देकर कहता था कि हे महाभाग, आपकी कृपा से मैं प्रेतत्व से मुक्त हो गया और मुझे परम गति प्राप्त हुई। इस प्रकार वे सभी प्रेत मुक्त हो गए। राजन, वह वणिक पुनः घर लौट आया और उसने भाद्रपद मास के श्रवण द्वादशी के योग में भगवान जनार्दन की पूजा की, ब्राह्मणों को गौदान किया, जितेंद्रिय होकर प्रति वर्ष नदी के संगमों पर ये सब कार्य किया और अंत में उसने मानवों के लिए दुर्लभ स्थान को प्राप्त किया।